अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल राइस की बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक रेसिपी। उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिए हैं चावल मैंने लिए थे तकरीबन आधा किलो यानी 500 ग्राम्स के करीब। चावल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। चावल को मैं 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूंगी। अब हम तैयार कर लेते हैं इसकी चिकन मैंने ली है 500 ग्राम्स के करीब यानी आधा किलो। चिकन को मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया था। सफ़ेद सिरका मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। चिकन में मैं कुछ मसाले शामिल करूंगी। कुटी लाल मिर्च है 1 खाने का चम्मच, पिसी काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच, नमक है 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर है 1 चाय का चम्मच। इन तमाम मसालों को चिकन के अंदर मैं शामिल कर दूंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं करते हैं तो आप सिर्फ ये मसाले भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस वक्त मैं शामिल कर रही हूँ चिकन टिक्का पाउडर 1 खाने का चम्मच। आप चाहें तो चिकन टिक्का पाउडर स्किप कर सकते हैं। चिकन टिक्का पाउडर की मेरी रेसिपी अपलोड है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चिकन और तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ एक पैन। तेल मैंने उसमें शामिल किया है 2 खाने के चम्मच। और जो चिकन मैंने मसाला लगा कर रखी थी वो भी मैं तेल में शामिल कर रही हूँ। चिकन के गलने के लिए मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया है क्योंकि बहुत पतली पतली सी स्ट्रिप्स हैं जो फ्राई करते हुए ही गल जाएंगी। चिकन को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। ये ख्याल रहे कि हमें भुनाई अच्छी तरह से करनी है ताकि मसालों का कच्चापन महसूस ना हो। चिकन अच्छी तरह से भुन भी चुकी है, गल भी चुकी है। मैंने कोयला गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ मैं कोयले के ऊपर चंद कतरे ऑयल के डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मैं इसे ढक दूंगी ताकि चिकन के अंदर कोयले का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छी तरह से आ जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं चिकन को इसी तरह से छोड़ दूंगी। अगर आप चिकन में कोल स्मोक नहीं देना चाहते तो आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हैं। कोयला मैं चिकन से निकाल रही हूँ। चिकन को मैं एक बर्तन में निकाल कर अलग रख दूंगी। मैं तैयार कर रही हूँ बिरयानी के लिए वेजिटेबल्स। जिस पैन में मैंने चिकन तैयार की थी उसी पैन में मैंने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच के करीब ऑयल। प्याज एक लार्ज साइज़ की थी जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया था, वो मैं तेल में फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा प्याज का कलर हमें डार्क नहीं करना है। प्याज हो गई है ट्रांसलूसेंट। इस वक्त मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा अदरक लहसुन। पिसा अदरक लहसुन मैंने लिया है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो महसूस ना हो। अदरक लहसुन भुन चुके हैं। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गाजर। तकरीबन 1 प्याली के करीब थी। ये एक लार्ज साइज़ की गाजर थी जिसे मैंने कट कर लिया था। मटर है आधी प्याली। शिमला मिर्च एक लार्ज साइज़ की थी जिसे मैंने कट कर लिया था। तकरीबन 1 प्याली के करीब बनी है शिमला मिर्च भी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बंद गोभी। बंद गोभी है 1 प्याली के करीब। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कुछ मसाले। कुटी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, नमक है 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर है 1 चाय का चम्मच, पिसी काली मिर्च है आधा चाय का चम्मच। मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से सब्जियों के साथ में मसालों को कर लूँगी मिक्स। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैं सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी। ढककर हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए मैं सब्जियों को पका लूँगी ताकि सब्जियाँ अच्छी तरह से गल जाएँ। 5 मिनट में ही सब्जियाँ गल चुकी हैं। सब्जियों को मैं थोड़ा सा भून लूँगी। जो चिकन मैंने तैयार करके रखी थी इस वक्त वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सब्जियों और चिकन को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। 5 मिनट के लिए ढककर मैं पका रही हूँ ताकि जो मसाले सब्ज़ी और चिकन में शामिल किए गए हैं वो यकजान हो जाएं। चिकन जो है वो हमारी तैयार हो गई है। मैं फ़िलहाल इसे रख रही हूँ साइड पर। अब मैं तैयार कर रही हूँ प्लेन राइस। तेल मैंने लिया है 1/4 कप के करीब। तेल गरम हो गया है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी की 2 स्टिक्स हैं,
बादियान के फूल हैं 2 अदद, बड़ी इलायची है 1 अदद। जब मसालों में से खुशबू आने लगे तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। पानी फ़िलहाल मैंने इसमें शामिल किया है 1 गिलास के करीब। जो चावल मैंने भिगो कर रखे थे 2 घंटे हो चुके हैं, उनका पानी मैंने निकाल लिया है। वो चावल भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 गिलास के करीब मैंने पानी चावल में ऐड किया है। नमक मैं शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। चावलों को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैं ढककर पका रही हूँ। चावल सॉफ्ट होने लगे हैं, पानी जो है वो ड्राई होने लगा है। अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। फ्लेम मैंने कर दी है बिल्कुल लो। चावल को मैं दम पर रख दूँगी। चावल तकरीबन 8 से 10 मिनट में हमारे दम हो चुके हैं। चावलों को मैं पलट दूँगी। चावल को पलटते हुए एहतियात रहे कि बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ हमें चावल को पलटना है ताकि चावल टूटे ना। चावल रेडी हो गया है, मैं साइड में रख रही हूँ। केक बेक करने वाले एक मोल्ड में मैंने बटर पेपर लगा लिया था। जो चिकन मैंने रेडी की थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छी तरह से प्रेस करके हमें चिकन को सेट कर लेना है। अच्छी तरह से प्रेस करके सेट कर लीजिए ताकि जब हम अपने राइस को डीमोल्ड करें तो अच्छी तरह से वो केक की तरह सेट हो चुके हों। चिकन अच्छी तरह से सेट हो गई है। जो चावल मैंने रेडी करके रखे थे वो भी मैं ऊपर से एक लेयर उसकी लगा दूंगी। चिकन पर चावलों की लेयर लगाकर अच्छी तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि चावल जो है वो सेट हो जाए। अब करना आपको यह है कि जिस बर्तन या जिस ट्रे में भी आपको अपने राइस सर्व करने हैं, आप मोल्ड के ऊपर उसे रख कर इस तरह से पलट लीजिए। राइस को मैं कर रही हूँ डीमोल्ड। राइस हमारे सेट हो गए हैं। इसके ऊपर जो बटर पेपर मैंने लगाया था वो मैं रिमूव कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बटर पेपर ना लगाएं क्योंकि हमें बेक तो करना नहीं है, ऑलरेडी हर चीज़ पकी हुई थी। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का वेजिटेबल राइस केक तैयार हो चुका है। बहुत बड़ा इनाम दे दिया मैंने इसे। रेगुलर बिरयानी तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएगी। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं, तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.